बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों आज की जो वीडियो है जो रेस के ऊपर है वो चली है 47,000 किलोमीटर। उसके इंजन का साउंड ज़्यादा है और गाड़ी abnormal सी फील करती है, गाड़ी की स्मूथनेस नहीं है। और एक आपको दिखाना है रिव्यू, लास्ट टाइम आई गाड़ी सरगोदा से, उनका शुक्रिया अदा करना है कि वो हमारे लिए माल्टे लेके आए थे। सरगोदा के माल्टे बड़े मज़ेदार थे सर, बहुत शुक्रिया आपको माल्टों का। और आप बताएं गाड़ी कैसी चल रही है आपकी। उन्होंने भेजा है रिव्यू, वो आपको दिखाते हैं। तो देखें वीडियो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो टाटा रेस की। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी भाई। मैं मसब बात कर रहा हूँ सरगोदा से। ये मैंने आपसे ट्यूनिंग करवाई थी ना, फुल ट्यूनिंग टोयोटा रेस की। तो मैंने कहा आपको फ़ीडबैक देता हूँ मैं आपको। और माशाल्लाह एवरेज जो है वो भी बहुत मुझे ज़बरदस्त दे रही है अब तो, सिटी के अंदर भी। लॉन्ग में तो पहले भी ये ठीक चल रही थी मेरे पास। अब ये इसकी सिटी की जो एवरेज है वो 15 से 14 इतनी आ रही है मेरे पास अब माशाल्लाह। अब गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो गई है, लाइट हो गई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गया है, साउंडलेस हो गया इंजन भी बिल्कुल भी अब। तो अब गाड़ी ड्राइव करने का भी बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। और ये जी टोयोटा पासो, इसकी वीडियो नहीं है। ये है जी टोयोटा रेस वाइट वाली, इसकी भी वीडियो नहीं है। जो टोयोटा रेस ब्लू कलर वाली है इसकी वीडियो है। इसका इंजन का थोड़ा साउंड ज़्यादा है। चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। ये है कंप्यूटर स्कैनिंग। स्कैनिंग में ये कोड दिए हैं इसने, मगर इंजन में और ट्रांसमिशन में कोई कोड नहीं है। इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है मगर सामने से कोई ABS की लाइट नहीं आ रही, ABS की लाइट नहीं आ रही, इंजन सही नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ ये एरर है। उनको करने क्लियर। और चली भी आप देखते हैं गाड़ी कितनी है, चली हुई ये 43,000 किलोमीटर। तो शुरू करते हैं इसका काम। सबसे पहले हमने जो स्पार्क प्लग खोले हैं वो अच्छे खासे ब्लैक हो रहे हैं। और एज यूजुअल जो इसका टर्बो वाला पाइप ऑयल है और बॉडी इसकी गंदी है। सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं। अब इस गाड़ी का ना साउंड ज़रा भारी है, तो ये सब चीज़ें मिल के साउंड ख़राब करती है। जैसे आप देखें इसके जो फ्यूल इंजेक्टर हैं इनकी तो बहुत बुरी हालत है ना, कार्बन से भरे हुए हैं। अब इनमें से कुछ काम करते होंगे तो कुछ काम नहीं करते होंगे, या कुछ काम करते होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, काम नहीं करते होंगे। जैसे इसका मैप सेंसर है, ये भी ऑयल से भरा हुआ है। ये सब चीज़ें क्लीन करने से गाड़ी की परफॉर्मेंस में बड़ी बढ़ती आती है। और जो कैटालिटिक कन्वर्टर का जो ऑक्सीजन सेंसर है वह नहीं, देखे ज़रा आप, ये भी गंदा है। जो कैटालिटिक है उसको देखे ज़रा, वो भी चोक है। देख रहे हैं आप, अच्छा खासा कार्बन से भरा हुआ है। इसको भी साफ करना पड़ेगा। लास्ट कमेंट्स किया है भाई साहब ने कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। गाड़ी को 5 साल हो गए हैं बने हुए। बस एंड पे दिखानी है उसका। इतना गंदा, जब भी ये निकालो ये अपना गंदा ही रहता है। बैठे जरा चेक करो, जरा चेक जरा कराओ। ये उसका है ब्लू वाली का, ये इसका नहीं है। ये नहीं ब्लू वाली, क्या करो साफ इसको, है सही है, ठीक है।
और क्या लग रहा है दिखाया है? जी दिखाया। लगाओ, छोड़ के फिर लगाओ। वो न्यू कैनेडा के बैठ रहे हैं ताकि सही घुमाया करो यहाँ से। जी जी। अच्छा बिल्कुल कतरा कतरा ये ऐसे और डाल ऐसे ये कैटलाटिक के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है, आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा खासा कार्बन है कैटलाटिक के अंदर, देख रहे हैं आप। तो जो इसके फ्यूल न्यूट्रल है वो हमने टेस्ट कर लिए हैं, चेक कर लिए हैं, बिल्कुल लेवल देख रहे हैं आप, बिल्कुल लेवल है। तो इनकी फिटिंग कर लेते हैं। वीडियो कब तक आएगी? अब आप देखिए इसका ट्रांसमिशन ऑयल की क्या हालत है, देख रहे हैं आप। 5 साल चल गया है ये, और 43,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। वैसे तो ये 60,000, 70,000 या 80,000 के बाद चेंज करना चाहिए, मगर इसकी जो हालत है बहुत ख़राब है। इसका फिल फॉल्ट चेंज करना बहुत ज़रूरी था। तो ये मैं कहता हूँ कि टोटल रेस के अंदर जब आप उसको ख़रीदते हैं, एक दफ़ा चेकअप लाजमी करा लें उसको, इस तरह का चेकअप, ताकि गाड़ी जो है वो आपकी सेव हो जाए। नहीं तो आप गियर ख़राब हो जाएगा, गियर चेंज करेंगे और फिर ट्रांसमिशन ऑयल भी चेंज करेंगे। तो बेहतर है कि आप ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करें पहले। तो फ़िल्टर के अंदर हमने डाल लिया है ट्रांसमिशन ऑयल और चेक कर लिया है, ये फ़िल्टर बिल्कुल साफ़ है। अब हमने बकाया फिटिंग इसकी कर दी है और ट्रांसमिशन ऑयल हम इसमें फिल करें। दोबारा एक ही चीज़ हमने चेक कर ली है, तसल्ली कर ली है। ट्रांसमिशन ऑयल जो है, जब आप इसके अंदर फ़िल्टर खोलेंगे, सम खोलेंगे, तो 3.9 लीटर इसके अंदर आएगा ऑयल। ट्रांसमिशन ऑयल डालने के बाद हमने गाड़ी को करना है स्टार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। अगर आपने इसकी थर्बानी बाहर नहीं निकाली है, लगे लगाए साफ़ किया आपने, तो आपको बैटरी की वायर उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। गाड़ी होगी है स्टार्ट। इस टाइम इसके आरपीएम हाई है, 2,1800 है। आप इसको छोड़ देंगे यहीं पे ही, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इसका ऑटोमेटिकली आरपीएम इसके लो हो जाएंगे। देखें आप, ऑटोमेटिकली आरपीएम इसके लो हो गए हैं। ये तरीका इसका बेस्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज़ पढ़ना कैम करें, दूसरी पढ़ें। तो याद रखें, अल्लाह हाफिज़।